नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या फिर नाम राशि किसी से भी जिससे आपके साथ मैच होती है उससे कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं उनकी क्या फीलिंग्स है, फिर देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं। आप अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की जो है गाइडेंस क्या रहेगी, तो ये सब देखेंगे। और ये रीडिंग अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड रहेगी। तो आइए एक्वेरियस देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। तो एक्वेरियस आपके पर्सन फील कर रहे हैं, उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्हें अब इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत कर देनी चाहिए। और जो ये बिगनिंग हो रही है ये पर्सन, ये नई एनर्जी हो सकती है या फिर एज डिफरेंस भी काफ़ी इसमें हो सकता है। या तो आप उनसे बहुत छोटे हो सकते हैं या तो सामने वाला बहुत छोटा हो सकता है। तो वो आपके आपसे सबसे पहले माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में दोबारा से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। फील हो रहा है उन्हें कि अभी उन्हें इस रिश्ते में एक बिगनिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि भाग्य अब उनका साथ देने आ रहा है। लक समय उनका चला हुआ है, तो उनको लग रहा है कि जब लक साथ दे रहा है तो क्यों ना इसमें एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर ली जाए। और इस शुरुआत के लिए वो एक थोड़ा सा रिस्क उठाने के लिए तैयार है। वो सोच रहे हैं कि अगर वो थोड़ा सा रिस्क लेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, इसमें हल्की फुल्की नादानी या बचपना भी कह सकते हैं करेंगे, तो तभी चीज़ें सही हो सकती हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी चालबाजी के, यानी कि अपनी एडिक्शन और जो लस्ट हैं उनको छोड़ते हुए, उन पर काबू करते हुए, अगर सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। भाग्य उनका साथ दे सकता है, लक उनका साथ दे सकता है और ये रिश्ता फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ जा सकता है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें समय का सदुपयोग करना चाहिए। जब भाग्य उनका साथ देने आ रहा है तो क्यों उस समय को वेस्ट किया जाए, क्योंकि भाग्य बार बार साथ नहीं देता। तो इसलिए वे सोच रहे हैं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। अभी सिर्फ और सिर्फ वो फील कर रहे हैं ऐसा, अभी वो कुछ करेंगे या नहीं करेंगे वो आगे देखते हैं। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ ऐसा वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर ऐसा कर देते हैं तो चीज़ें सही हो सकती हैं। देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं। एक्वेरियस आप क्या महसूस कर रहे हैं करंट नाउ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड द सन। तो एक्वेरियस आपको फील हो रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए सिंगल रहते हुए, क्योंकि अगर आप फिर से रिलेशन में चले जाते हैं तो थोड़ा सा खुद पर फोकस करने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप सोच रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि सिंगल रहते हुए पहले आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, यानी कि मैटेरियलिस्टिक चीज़ों पर काम करना चाहिए। जो प्रॉपर्टी से संबंधित या पैसे से संबंधित चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियां खुद समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो रिश्ता अपने आप ही उनके पास चल कर आएगा, फ्रूटफुल होगा रिश्ता, कामयाब होगा। और आप सेल्फ डिपेंडेंट
बनते हुए आपको महसूस हो रहा है कि सबसे पहले आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और उसके बाद अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, यानी कि अपने अंदर के बच्चे को जगाते हुए, यानी कि जैसे बच्चा बिल्कुल इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं। तो उस भावना के साथ आप महसूस कर रहे हैं कि अपने अंदर के बच्चे को जगाते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे। तो अपने पार्टनर से मिलेंगे, तो उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी करेंगे, या फिर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, या कुछ ना कुछ। यानी कि कहने का मतलब है, अगर एक दूसरे को समय देंगे, उनके साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, अपनी अपनी बातें बताएंगे, उनकी सुनेंगे, कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो जो दिल की बात एक दूसरे के साथ पहुंचेगी, तो ये रिश्ता खुद ब खुद चेयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो इसलिए आप सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बाद अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए एक बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अपने पर्सन के साथ बातें करनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता चेयरफुल हो सके, कामयाबी की तरफ बढ़ सके। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं काफ़ी, क्योंकि आपको को बच्चे की भी थोड़ा सा आप खुशी देखना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप रिलेशन में वापस जाएंगे, उनसे रिकॉन्सिलेशन करेंगे, इस रिश्ते को सेलिब्रेट करेंगे, तो धीरे धीरे करके उनके घर आंगन में एक बच्चे की किलकारी भी गूंज सकती है। उनका घर भी एक बच्चों के साथ प्रफुल्लित हो सकता है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं। देखते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपके पर्सन हैं वो सोच रहे हैं कि जो ये रिश्ता बहुत लंबे समय से वो यही एक्शन इसमें लेना चाह रहे हैं कि ये रिश्ता जो लंबे समय से रुका हुआ है, मतलब वो बार बार सोच रहे हैं कि उनके पर्सन की तरफ से गुड न्यूज़ आए, गुड मैसेज आए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। और हो सकता है कि उधर से आप भी यही बात सेम सोच रहे हैं कि उनके पार्टनर की तरफ से उनकी तरफ कोई मैसेज आए, गुड न्यूज़ आए और ये रिश्ता आगे बढ़े। लेकिन दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, बेचैनी है, बेकरारी है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा, रिश्ता वहीं की वहीं रुका हुआ है, थमा हुआ है। तो इसके लिए आपके पर्सन यही इसमें एक्शन चाहते हैं कि धीरे धीरे करके, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके उन्होंने डिसाइड किया है कि इसमें एक्शन लेना चाहते हैं कि अगर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो भले ही चाहे ये रिश्ता बढ़ने में समय और वक्त क्यों ना लगे, लेकिन जो रिश्ता रुका हुआ, थमा हुआ सा लग रहा है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो चीज़ें आगे बढ़नी शुरू होंगी। और जो ये रिश्ता बर्डन और बोझ उनके लिए बना हुआ था, वही रिश्ता एक नया मोड़ लेगा। यानी कि जो बर्डन सम रिश्ता लग रहा था, वही रिश्ता उनके लिए खुशियाँ दे सकता है। जो अगर स्टेप बाय स्टेप करके, एक एक करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे या परिवार और फैमिली के साथ बांटेंगे, तो फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकता है, और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ेगा, लेकिन खुशियाँ जरूर देगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ वो इस रिश्ते में एक अगले 72 आवर्स में यही वो एक्शन लेने वाले हैं, यानी कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं सोच विचार करके, क्योंकि उन्होंने सोच लिया है कि तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, तभी ये जो बर्डन, बोझ लग रहा है ये रिश्ता, अगर स्टेप बाय स्टेप इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जिम्मेदारियों को बांट कर चलेंगे, तो यही रिश्ता उन्हें खुशियाँ दे सकता है, आगे बढ़ सकता है ये रिश्ता। तो इसलिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक मोड़ देना चाहते हैं। देख लेते हैं इसका जो है गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स क्या चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी आप, हालांकि दोनों तरफ से ही अट्रैक्शन है, प्यार है, प्रेम है, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को
समझते हैं, काफ़ी खुशियाँ भी इस रिश्ते में हो सकती हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन को देखकर आप आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि अभी जो है आप जो लंबे समय से वेट और इंतज़ार हो रहा है किसी परेशानी से, किसी दुविधा से, हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको हर्टिड किया हो या आप आपकी वजह से वो हर्टिड हुए हैं। तो अभी आपको उन चीज़ों से बाहर निकलना है। जो परेशानी, जो दुविधा आपके अंदर चली हुई है, जिसको अभी भी आप नहीं बुला पाए हैं, तो पहले उससे उन चीज़ों से रिलीज़ कीजिए। और जब आपको लगे कि आप उन चीज़ों से बाहर निकल चुके हैं, आप उस परेशानी से बाहर निकल चुके हैं, तो तभी आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि समय और वक्त के साथ धीरे धीरे रिश्ता आपके फेवर में आ जाए और ये रिश्ता आगे बढ़े। ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाली आएगी, नेम और फेम बढ़ेगा, सब कुछ होगा। लेकिन अभी क्योंकि आप खुद परेशान हैं, इसमें आप उस पुराने दुख तकलीफ को जो आपके पर्सन ने आपको दिए हैं, आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है कि किसी बाहर वाले पर्सन ने, किसी और की वजह से आप दुखी परेशान हैं अभी। तो पहले आपको अपने दुख से, दर्द से, इस परेशानी दुविधा से बाहर निकलना है, और तभी आपको आगे बढ़ना है। सिर्फ और पैशन और जुनून के साथ आकर, अट्रैक्शन में आकर आपको रिश्ता के लिए आगे नहीं बढ़ना है। जब आपको लगे कि समय आपके फेवर में आ रहा है, तो तभी आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता आपके फेवर में आ सके, और सही समय और सही वक्त आने पर ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सके। यानी कि बातें आपकी अभी कुछ दिनों में शुरू हो सकती हैं, लेकिन रिश्ता बनने में अभी टाइम और वक्त लग सकता है। 3 सप्ताह से 3 महीने तक का भी समय लग सकता है। 3 दिन के बाद अगर धीरे धीरे अगर आप कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ केसेस में बातें शुरू हो जाएं इस हफ्ते के अंदर। लेकिन अभी जो है शादी होने में, या कमिटमेंट होने में, या रिश्ते को प्रिपेयर होने में, रेडी होने में अभी टाइम और वक्त लग सकता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।